सीतापुर के जंगल में सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। सुंदरी की कोई औलाद नहीं थी, जिससे वो दुखी रहा करती थी। एक दिन जब वो नदी पर पानी पीने जा रही थी तो एक घोंसले से किसी की करहाने की आवाज आई। पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। अरे ये तो किसी चिड़िया के कराने की आवाज है। सुंदरी कौवी जल्दी से टूनी के घोंसले के पास पहुंचती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 57 - 50 कितने होते हैं। अरे किसने तुम्हें घायल कर दिया? तुम्हारे बदन से तो खून बह रहा है। बहन मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। सुंदरी कौवी ने टूनी चिड़ियों को पानी पिलाया। बहन मुझ पर एक एहसान और कर दो, ये मेरा अंडा है। तुम मुझे एक नेक पक्षी लग रही हो। मेरे मरने के बाद मेरे अंडे को तुम अपने साथ ले जाना और इससे आने वाले बच्चे की देखभाल एक माँ की तरह करना। और मुझे वचन दो, मेरे बारे में मेरे बच्चे को कुछ मत बताना। तुम मेरे बच्चे को एक माँ की तरह प्यार दोगी ना? माँ का नाम सुनते ही सुंदरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ टूनी बहन, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी। अब टूनी के मरने के बाद सुंदरी उसके अंडे को लेकर अपने घर आती है। अंडे को देखकर कालू कौवा उससे कहता है, अरे सुंदरी, ये तुम किसका अंडा लेकर आई हो? लाओ इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। कैसे बाप हो तुम? इतने सालों बाद मैंने अंडा दिया है, तुम अपने ही बच्चे की हत्या करना चाहते हो? क्या तुम सच कह रही हो सुंदरी? ये तुम्हारा अंडा है? कालू कौवा बहुत खुश होता है। समय बीतने पर उस अंडे से चिड़िया बाहर आती है। सुंदरी उसका नाम टुनटुनी रखती है, लेकिन टुनटुनी को देखकर कालू कौवा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सच सच बताओ सुंदरी, ये किसका बच्चा है? ये तो किसी चिड़िया का बच्चा है। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी छोड़कर जा रहा हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मत जाओ मुझे छोड़कर जी, ये मेरी ही बच्ची है। लेकिन कालू उसकी एक नहीं सुनता और उसे छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। सुंदरी अकेले ही टुनटुनी को पालने लगी। जब टुनटुनी थोड़ी बड़ी हुई तो सुंदरी कौवी से एक दिन पूछती है, मम्मा एक बात मुझे सच सच बताना, क्या मैं आपकी बेटी हूँ? आप तो एक कौवी हैं और मैं एक चिड़िया हूँ। मेरी माँ आप नहीं हो सकती। मुझे सच बताओ माँ, मेरी माँ कौन है? टुनटुनी बेटी, ये तू आज कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बेटी है। किसने तुझसे कहा कि तू मेरी बेटी नहीं है? मम्मा आप एक शिकारी पक्षी हो और मैं एक चिड़िया। आप तो मेरी माँ को भी मारकर खा गई होंगी। अब जब मैं बड़ी होंगी तो आप मुझे भी खा जाओगी। मुझे आपसे डर लग रहा है मम्मा, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। ए भगवान, ये तूने मेरी ममता का कैसा इनाम दिया है मुझे। पहले मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और अब मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी को सच्चाई नहीं बता सकती। अगर मैंने मेरी बच्ची को सच्चाई बता दी तो टूनी चिड़िया को दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। भगवान मेरी बच्ची को मेरे पास भेज दो, नहीं तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। उसे मेरे पास भेज दो भगवान। उसी के पास रह रही पड़ोसन लूसी कबूतरी सुंदरी की बातों को सुन लेती है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, तुम जैसी स्वार्थी को मैंने आज तक नहीं देखा। जिस माँ ने तुम्हें अपने सीने से लगाकर इतना बड़ा किया और अपने पति को छोड़कर तुम्हें नाजों से पाला, आज तुम उसी माँ को छोड़कर चली आई। तुम्हारी मरती हुई माँ ने सुंदरी से वचन लिया था कुछ भी ना बताने को। सुंदरी ने तो अपने वचन का पालन किया है। तुम्हारी माँ को एक बिल्ली ने घायल किया था। मरते समय उन्होंने तुम्हें सुंदरी को सौंप दिया। अभी भी समय है टुनटुनी, जाओ और जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी की बातें सुनकर रोने लगती है और तुरंत अपनी माँ के पास आती है। मम्मा मुझे माफ कर दो, सच्चाई मुझे पता नहीं थी। माँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मुझे पालने के लिए कितना कुछ किया, मेरी वजह से अपने पति से दूर हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को गले से लगा लेती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।
सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया और बेटा गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बेटा और बेटी में बहुत फर्क करती थी। अक्सर वो अपने बेटे गोलू चिड़ा के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाती थी। जब वो पुराने हो जाते थे तो वो उसे अपनी बेटी को दे देती थी। उस दिन पटाखों का त्योहार दिवाली थी। गोलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दोस्तों के साथ पटाखे जलाने जा रहा हूँ। शाम तक घर लौटूंगा, तो मेरी चिंता मत करना। तब टूनी चिड़िया कहती है, बेटा जा। अपने भाई को जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ पटाखे जलाने चली जाऊँ। तब टूनी चिड़िया गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है, तू बेटी है और बेटियां घर के बाहर जाकर पटाखे नहीं जलाती। चल चल कर घर का काम कर, सारा काम पड़ा हुआ है। माँ, तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो और भैया केवल खेलता रहता है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहती, बस सारा दिन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। ठहर जा, तेरा बड़ा मुंह चल रहा है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को मारने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन गोलू का कोई पता नहीं था। अभी तक गोलू घर वापस नहीं लौटा था। टूनी चिड़िया को गोलू चिड़ा की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है, शाम हो गई, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, वो देखती है कि कालू कौवा उसकी बेटी को लेकर आ रहा है। अरे कालू, गोलू तुझे कहाँ मिला? मैं इसी को ढूंढ रही थी। आंटी, ये शराब पीकर नदी में गिरा हुआ था, मैंने इसे देखा तो उठाकर लाया। लो संभालो अपने बेटे को। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, क्यों रे, तू तो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने गया था, ये शराब तूने कैसे पी ली? ओहो माँ, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो। तू कौन होती है मुझसे ये सब पूछने वाली? आज दिवाली है, आज के दिन मेरे सभी दोस्त शराब पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, इसमें बुराई क्या है? अब तुम ज्यादा भाषण मत दो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटी को आवाज लगाती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। टुनटुनी गोलू के लिए खाना लेकर आती है। खाना देते हुए अपनी माँ से कहती है, भैया शराब पीकर आया है, तुम उसे डांटने के बजाय उसे खाना खिला रही हो। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? अरे आज इसके दोस्तों ने जबरदस्ती इसे पिला दिया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू देखना, जब इसका नशा उतरेगा तो वो मुझसे माफी मांगेगा। तभी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में दिवाली की मिठाई खिलाने आती है। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो टूनी चिड़िया, आओ मैं तुम्हें मिठाई खिला दूं। थोड़ी देर तक सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से इधर उधर की बातें करती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दही भल्ले लेकर आती है और सुंदरी कौवी को देते हुए कहती है, ये लो आंटी, दही भल्ले, इसे मैंने बनाया है। सुंदरी कौवी दही भल्ले को खाती है और टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करती है। कुछ भी कहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे बेटा और बेटी में बहुत फर्क है। तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, एक दिन उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है, जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, तुम ये ठीक कह रही हो, आज के बाद से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगी। सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुस्से में कई पक्षी उसके घर आते हैं। ए चलो रे चलो, सारा सामान घर से फेंको। बेटा गोलू, उधार लेने का तो तुझे बहुत शौक था, चल अभी के अभी घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे मेरे घर का सामान फेंक रहे हो? अबे तेरे बेटे गोलू ने ये घर मुझे बेच दिया है, क्या समझा? इस घर के बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी क्या? मैंने आपको हमेशा मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत बिगाड़ो, पर आपने मेरी एक न सुनी और आज देख लिया, घर बेच दिया है इसने। तभी टुनटुनी फोन पर जंगल के सबसे बड़े वकील जिगरबाज से बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हमें घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून? है बड़ी आई कानून सिखाने वाली, तेरे भाई ने ही बेचा है ये घर मुझे, समझी क्या? इतने में कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। रुक जाइए, तेरी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हो। पुलिस को देखते ही कड़कनाथ सेठ और उसके चमचों की हवा टाइट हो जाती है। पुलिस उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है।
मेरी बच्ची, मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने शर्म महसूस की, आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया। और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रही थी, वही आज मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर गोलू रोने लगता है। टूनी चिड़िया भी मच चुकी थी। संतान बेटा हो या बेटी, एक समान होते हैं।